जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे सुपर कंप्यूटिंग का पिता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर 2 जेम्स एलेक्स, ऑप्शन नंबर 3 क्लैक्स क्रोम, ऑप्शन नंबर 4 सेमूर क्रे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सेमूर क्रे होगा। अगला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स 2019 में इनमें से किस हवाई अड्डे को लगातार 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर 2 कोच्चि हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर 4 चांगी हवाई अड्डा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 चांगी हवाई अड्डा होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2018 में किसे आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 मनीषा शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 सुमन शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 इंद्र नुई, ऑप्शन नंबर 4 संगीत सज्जल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इंद्र नुई होगा। अगला प्रश्न है, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है? ऑप्शन नंबर 1 अरब सागर, ऑप्शन नंबर 2 लाल सागर, ऑप्शन नंबर 3 मृत सागर, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लाल सागर होगा। अगला प्रश्न है, बैसिलस कैलमेटे-गुएरिन वैक्सीन, जिसे बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है, वह इनमें से किस बीमारियों को रोकने के लिए एक टीका है? ऑप्शन नंबर 1 खांसी, ऑप्शन नंबर 2 मलेरिया, ऑप्शन नंबर 3 डेंगू, ऑप्शन नंबर 4 यक्ष्मा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यक्ष्मा होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम का कोच कौन था जिसे अंडर 19 टीम ने विश्व कप 2018 जीता था? ऑप्शन नंबर 1 राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर 2 अनिल कुंबले, ऑप्शन नंबर 3 कपिल देव, ऑप्शन नंबर 4 प्रस महबरी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राहुल द्रविड़ होगा। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर 2 11 फरवरी, ऑप्शन नंबर 3 13 फरवरी, ऑप्शन नंबर 4 28 फरवरी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 28 फरवरी होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 2 मई, ऑप्शन नंबर 2 10 मई, ऑप्शन नंबर 3 18 मई, ऑप्शन नंबर 4 25 मई। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 25 मई होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेंशुरस्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कैसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर 1 कालिदास, ऑप्शन नंबर 2 चेतन भगत, ऑप्शन नंबर 3 अर्धंती भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर 4 दादा भाई नौरोजी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कालिदास होगा। अगला प्रश्न है, दाई फुफ्फुस धमनी कैसी होती है? ऑप्शन नंबर 1 बाईं की तुलना में लंबी, ऑप्शन नंबर 2 बाईं की तुलना में छोटी, ऑप्शन नंबर 3 बाईं से छोटी, ऑप्शन नंबर 4
बाई के आकार की। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बाई की तुलना में लंबी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पोत 8वें इंडो म्यांमार समन्वित गश्त में भाग लेने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 INS सुकन्या, ऑप्शन नंबर 2 INS सरयू, ऑप्शन नंबर 3 INS निकोबार, ऑप्शन नंबर 4 INS विक्रांत। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 INS सरयू होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख राज्य कर है? ऑप्शन नंबर 1 सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर 2 निगम कर, ऑप्शन नंबर 3 आयकर, ऑप्शन नंबर 4 स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप अंग्रेजी में क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिकन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सचर समिति का गठन किसका अध्ययन करने के लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव, ऑप्शन नंबर 2 भारत में सरकारी अस्पतालों द्वारा रखे जा रहे मानक, ऑप्शन नंबर 3 भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन नंबर 4 भारत में पश्चिमी घाट के पर्यावरणीय मुद्दे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न कंपनी है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 2 कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 4 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या गूगल का एक ऐसा नया ऐप है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पठन कौशल सीखने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर 1 सीखो, ऑप्शन नंबर 2 खेलो, ऑप्शन नंबर 3 पढ़ो, ऑप्शन नंबर 4 बोलो। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बोलो होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति ने राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? ऑप्शन नंबर 1 याचिका समिति, ऑप्शन नंबर 2 लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर 3 प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर 4 सार्वजनिक उपक्रमों संबंधित समिति। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 प्राक्कलन समिति होगा। अगला प्रश्न है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 1 फोल्डर डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर 2 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर 3 फ्लॉपी डाटा ड्राइव, ऑप्शन नंबर 4 फोल्डर डेटा ड्राइव। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने उस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में मेज़बानी की थी जिसने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाया था? ऑप्शन नंबर 1 ढाका, ऑप्शन नंबर 2 टोरंटो, ऑप्शन नंबर 3 पेरिस, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली होगा। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान, ऑप्शन नंबर 2 रफ काम के लिए बाएं ओर छोड़ दिया गया स्थान, ऑप्शन नंबर 3 दो पैराग्राफ के बीच का स्थान, ऑप्शन नंबर 4 दो भरे हुए पृष्ठ के बीच में डाला गया रिक्त पृष्ठ। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान होगा।
अगला प्रश्न है, कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 वर्षा प्रधान खेती, ऑप्शन नंबर 2 सूखी खेती, ऑप्शन नंबर 3 मिश्रित खेती, ऑप्शन नंबर 4 सिंचित खेती। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वर्षा प्रधान खेती होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम, ऑप्शन नंबर 2 गोवा, ऑप्शन नंबर 3 पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर 4 लक्षद्वीप। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 लक्षद्वीप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने अपने संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर 1 कुर्ग, ऑप्शन नंबर 2 वायनाड, ऑप्शन नंबर 3 फैजाबाद, ऑप्शन नंबर 4 मेरठ। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कुर्ग होगा। अगला प्रश्न है, 1977 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 सुंदरबन, ऑप्शन नंबर 2 संजय गांधी, ऑप्शन नंबर 3 जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर 4 भीतरकनिका। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जिम कॉर्बेट होगा। अगला प्रश्न है, संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 19, ऑप्शन नंबर 2 17, ऑप्शन नंबर 3 20, ऑप्शन नंबर 4 21। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 20 होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात उपयोगकर्ता संघ के अनुसार वर्ष 2018 में वैश्विक कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या था? ऑप्शन नंबर 1 तीसरा, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा, ऑप्शन नंबर 3 पहला, ऑप्शन नंबर 4 चौथा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अध्यक्ष होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? ऑप्शन नंबर 1 स्लेट, ऑप्शन नंबर बी संगमरमर, ऑप्शन नंबर 3 ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर 4 चूना पत्थर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ग्रेनाइट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।